तो इसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने जब देखा हर जगह से हताश अशांत हो गए, तो उन्हें दिखाई दिया कि अब नारायण भगवान ही इस प्रश्न का जवाब देंगे। तो बद्रीनाथ में चल पड़ते हैं। विचार किया कि वहीं जाकर तपस्या करेंगे और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करेंगे और प्रसन्न करके उनसे ही इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेंगे। जब इस प्रकार देवर्षि नारद जी बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे, तो वहीं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी चारों भैया सनकादि मुनीश्वर भी वहीं बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे। किस लिए? सत्संग के लिए, क्योंकि उन्हें 4 लोग हैं, तो उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है कि हमें चाहिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो और फिर कथा हो। नहीं, एक है, एक कथा कहते तो 3 सुनते, तो किसी की आवश्यकता ही नहीं है। तो बद्रीनाथ में बड़ा ही आनंद है, शांत बिल्कुल बद्रीनाथ, जहाँ भगवान में ऑटोमेटिक बैठते ही ध्यान करते हैं, उनका हमारा मन भगवान में लग जाता है, उनकी कथा में लग जाता है। तो क्या हुआ, सनकादि मुनीश्वर वहां विचरण कर रहे थे, तो अचानक से उनकी दृष्टि गई किन पर? बताइए किन पर गई? देवर्षि नारद जी। जब देखा देवर्षि नारद जी की ओर, तो क्या देखते हैं कि उनका जो मुखार बिंद है वो बड़े ही चिंतित है, बड़े ही उदास है। और जो मुनिवर होते हैं उनके मुखार बिंद पर प्रसन्नता होती है, आनंद होता है। तो सनकादि मुनीश्वर ने देवर्षि नारद जी से कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतः चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतः चागमनम तव। कथम ब्रह्मन दीन मुख, आपका ये जो मुख मंडल है ये इतना उदास है, इसमें कोई प्रसन्नता नहीं, कोई आनंद नहीं। क्या बात है? ऐसा मुखार बिंद, ऐसा चेहरा, तो एक मानो एक कोई कंजूस का होता है जो सब कुछ जिसका लुट गया हो और वैसा मुंह लटका कर बैठ जाता है। आपका मुखार बिंद तो ऐसा लग रहा है, जो गलत बात है। आपका मुखार बिंद तो हमसे चमकता रहना चाहिए, हंसता हुआ रहना चाहिए। तो इस प्रकार जब कहा, तो देवर्षि नारद जी सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं मुनिवर के चरणों में और प्रणाम करके कहा, मुनिवर बताया कि मैं मृत्यु लोक का उत्तम मानकर मैं यहाँ विचरण कर रहा था। हमारी मुलाकात हुई भक्ति देवी जी से और आकाशवाणी हुई सत्कर्म। तो हे मुनिवर, आकाशवाणी हुई सत्कर्म, बताया कि सत्कर्म करो, कोई महात्मा बताएंगे। यही प्रश्न को लेकर मैं विचरण कर रहा हूँ, जिसका जवाब मुझे नहीं मिला। कृपा करके आप तो निरंतर भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, उनके भजन में डूबे हुए रहते हैं। आप तो इस प्रश्न का जवाब हमें आपसे तो अवश्य मिल ही जाएगा। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः, सदा वैकुंठ में भगवान का दर्शन करते हैं और निरंतर भगवान के कीर्तन में मग्न रहते हैं। मुनिवर जब इतना सुना तो सनकादि मुनीश्वर कहते हैं, नारद जी आपका जो ये प्रश्न है बड़ा ही सरल है, बड़ा ही सहज है, इसमें इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। सत्कर्म, आप जानना चाहते हैं कि सत्कर्म क्या है? सत्कर्म कोई और नहीं, वेदोपनिषदाम सारज जाता भागवती कथा, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ ही वो सत्कर्म है जो आकाशवाणी ने कहा। यह सत्कर्म जो है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसे जब श्रवण कर लेंगे ज्ञान और वैराग्य, तो जो उनकी मूर्छा है, जो वृद्ध पड़े हुए हैं, उनकी वृद्ध अवस्था भी चली जाएगी, उनकी
चली जाएगी और वह ताता थैया करके नृत्य करने लगेंगे। आप उन्हें यह कथा श्रवण कराइए। इस प्रकार कहा। जब इतना सुना तो देवर्षि नारद जी कहते हैं कि मुनिवर, वेदोपनिषद नाम सारथ जाता भागवती कथा, तो हमने तो वेदों को श्रवण कराया, शास्त्रों को श्रवण कराया, तो उससे तो कोई फर्क नहीं हुआ, तो उसी से निकलकर तो यह आई है, तो इससे क्या होगा? तो सनकादि मुनीश्वर कहते हैं, नारद जी आप तो ऐसी बात कर रहे हैं। तो देखिए, दूध का सार क्या है बताइए? घी, है ना? मगर जो कार्य हम घी से कर सकते हैं, क्या वो कार्य हम दूध से कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। गन्ने से ही बना है शक्कर, मगर जो कार्य शक्कर करेगा वो ऊख, गन्ना वो कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ऐसे ही वेदों से ही सबका सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। जो यह कर सकती है वह नहीं कर सकते। इस प्रकार समझाया। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे मुनिवर, धन्य है सत्संग। अगर आज हमें आपका सानिध्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि संत महात्मा का जो सानिध्य होता है वो एक सत्संग ही होता है। संत महात्मा जो होते हैं, वो जब आप उनसे मिलेंगे तो उनके मुख से अच्छी भगवान से संबंधित ही बातें निकलेंगी। इसलिए कहा जाता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब हमने कहा था आपको कल, जब हमारे भाग्य उदय होते हैं, हमारे अच्छे कर्म प्रारब्ध उदय होते हैं, तब जाकर हमें सत्संग की प्राप्ति होती है।